इस माहौल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने को मिल रही है वो बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा मसला है। जो अगर आप देखेंगे जम्मू की सड़कों के ऊपर आज 1, 2, 3, 4 कोई ना कोई जो है 2, 4, 5 जो है प्रोटेस्ट रहते हैं। तो चुनाव आना, चुनाव होना, चुनाव नहीं होना एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन बेरोज़गारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है। और मैं ये कहना चाहूँगा एलजी सरकार से कि बेरोज़गारी के मसले को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये आने वाले समय में हम सब के लिए ख़तरा हो सकता है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि पत्रकारों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको बोलने की आज़ादी नहीं है। और इसके साथ साथ एब्रोगेशन पे भी उन्होंने बात की और इसके साथ साथ हिजाब को लेकर एक विवादित बयान जो है उन्होंने दिया है। अब इन बयानों को किस तरह से देखते हैं और लगातार हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है, लगातार प्रदर्शन जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू में भी इसके प्रदर्शन हुए हैं। महबूबा मुफ्ती की इस बयानबाजी को 370 और हिजाब कंट्रोवर्सी को किस तरह से देखते हैं और धर्म की राजनीति खेली जा रही है, क्या लगता है कि इसके अंदर भी सियासत को चमकाने का प्रयास किया जा रहा है? मेरा ये अपना ये मानना है कि जब किसी लीडर का जो उसकी फॉलोइंग कम हो जाती है, जब उसकी ग्राउंड कमज़ोर हो जाती है, तो वो इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं ताकि वो सुर्खियों में बने रहें। और मुझे नहीं लगता कि खासकर धर्म के रिलेटेड किसी एक धर्म या दूसरे धर्म को हर्ट करना, उसको लेकर हमें ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए, उसको मीडिया में आना चाहिए। मुझे लगता है कि जो स्टेटमेंट दिए वो दबानी चाहिए ताकि हमारा जो है आपस का भाईचारा है वो कायम रहना चाहिए। किसी एक लीडर की वो स्टेटमेंट इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी पब्लिसिटी कम हो गई है, उसकी फैन फॉलोइंग कम हो रही है, तो वो चर्चा में रहना चाहता है और उस चर्चा की वजह से हमारा समाज बनता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस तरीके की जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय क्या समीकरण चल रहा है और जम्मू कश्मीर के क्या कुछ हालात हैं वो लगातार हम आपको अवगत करवाने की कोशिश करते हैं। और वहीं पर जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस समय चुनावों के अंदर जो है अपनी एक बार फिर से पकड़ बनाने में जो है वो शुरू हो चुके हुए हैं। और इसी सब पर आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बलवंत सिंह बनकोटिया जी है। इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिनेरियो चल रहा है, प्रदर्शन हो, डिलिमिनेशन की रिपोर्ट हो या फिर अन्य जो इस समय समीकरण बना हुआ है, इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस समय जम्मू कश्मीर के जो माहौल बने हुए हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? इस माहौल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने को मिल रही है वो बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा मसला है। जो अगर आप देखेंगे जम्मू की सड़कों के ऊपर आज 1, 2, 3, 4 कोई ना कोई जो है 2, 4, 5 जो है प्रोटेस्ट रहते हैं। तो चुनाव आना, चुनाव होना, चुनाव नहीं होना एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन बेरोज़गारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है। और मैं ये कहना चाहूँगा एलजी सरकार से कि बेरोज़गारी के मसले को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये आने वाले समय में हम सब के लिए ख़तरा हो सकता है। सर आप किस तरह से देखते हैं डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को? अंतिम रिपोर्ट आने वाली है, क्या लगता है कि इसी के साथ जल्द चुनावों की बिगुल भी बजता हुआ नज़र आएगा? चुनाव तो होने चाहिए। अगर नहीं भी करवाना चाहते हैं तब भी हम कहेंगे कि चुनाव होने चाहिए। लोकतांत्रिक जो सिस्टम है वो हर स्टेट के अंदर, हर देश के अंदर होना चाहिए। और अगर जब नहीं होता है तो यही हालात होते हैं कि लीडर्स की यहाँ सुनाई है नहीं। तो जब लीडर्स की सुनाई नहीं है तो फिर पब्लिक सड़कों पे आती है और पब्लिक सड़कों पे उसका आना इसी तरीके से जारी रहेगा। और अगर जारी रहेगा तो फिर इनकन्वीनियंस जो है सरकार और लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी बनती जाएगी। सरकार के आंकड़े अगर देखे जाएं तो सरकार ये कह रही है कि 13,000 नौकरियां जो हैं वो दे दी गई हैं। और क्या लगता है कि इस समय जो युवा बेरोजगार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, क्या उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा? देखिए 13,000 या 10,000 की बात नहीं है। एटलीस्ट जितने पोस्ट वैकेंट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, उनको फास्ट ट्रैक पैटर्न पे भरना चाहिए। पिछले दिनों एलजी साहब से हम मिले थे, उनको भी हमने ये कहा था कि फास्ट ट्रैक पे इनको आप भरेंगे तभी हमारे कितने युवा हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। और हमारे साथ पिछले दिन उनका डेलीगेशन भी मिला, उनसे मुलाकात हुई। वो कहते जनाब कम से कम एटलीस्ट हमारी ज़िंदगी में हमें एक मौका तो मिले कि जो हमने पढ़ाई की है, जो हमने जिस सब्जेक्ट में हमने पीएचडी कर रखी है या हमने एमफिल कर रखी है या हमने पोस्ट ग्रेजुएशन रखी है, तो उस सब्जेक्ट का एक बार कोई पोस्ट तो निकले जिसके लिए कम से कम अप्लाई तो कर लें। हम तो ओवरेज हो गए बिना अप्लाई किए ही ज़िंदगी में। नौकरी मिलना नहीं मिलना सेकेंडरी इशू है, लेकिन आप एटलीस्ट एक बार प्रोसेस तो फेस कर लें इंटरव्यू का, तो वो तभी होगा जब आप पोस्ट निकालेंगे। तो पोस्ट ही नहीं निकाल रहे। इस तरह से देखते हैं महबूबा मुफ्ती कहती है कि पत्रकारों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको बोलने की आज़ादी नहीं है। और इसके साथ साथ एब्रोगेशन पे भी उन्होंने बात की
और इसके साथ साथ हिजाब को लेकर एक विवादित बयान जो है उन्होंने दिया है। अब इन बयानों को किस तरह से देखते हैं, और लगातार हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है, लगातार प्रदर्शन जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू में भी इसके प्रदर्शन हुए हैं। महबूबा मुफ्ती की इस बयानबाजी को, 370 और हिजाब कंट्रोवर्सी को किस तरह से देखते हैं, और धर्म की राजनीति खेली जा रही है, क्या लगता है कि इसके अंदर भी सियासत को चमकाने का प्रयास किया जा रहा है? मेरा ये अपना ये मानना है कि जब किसी लीडर का जो उसकी फॉलोइंग कम हो जाती है, जब उसकी ग्राउंड कमज़ोर हो जाती है, तो वो इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं ताकि वो सुर्खियों में बने रहें। और मुझे नहीं लगता कि खासकर धर्म के रिलेटेड किसी एक धर्म या दूसरे धर्म को हर्ट करना, उसको लेकर हमें ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए, उसको मीडिया में आना चाहिए। मुझे लगता है कि जो स्टेटमेंट दिया वो दबानी चाहिए, ताकि हमारा जो है आपस का भाईचारा है वो कायम रहना चाहिए। किसी एक लीडर की वो स्टेटमेंट इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी पब्लिसिटी कम हो गई है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो रही है, तो वो चर्चा में रहना चाहता है, और उस चर्चा की वजह से हमारा समाज बढ़ता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस तरीके की स्टेटमेंट। कि भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति खेल रही है, तो क्या यह आपको लगता है कि भाजपा इस तरह की धर्म की राजनीति खेल सकती है इस समय में, जो इस समय समीकरण चल रहा है हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर? मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि इस चीज़ को हवा देने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये मसला हुआ, किसी ने कह दिया, किसी इंडिविजुअल ने कह दिया, उसके ऊपर ज़्यादा इसको पूरा पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने की गुंजाइश है। क्या लगता है कि जो इस समय सिनेरियो चल रहा है, आने वाले समय में क्या लगता है कि जल्द चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर? जैसे डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है और उसको फिर से 2 महीने का टाइम दिया है, तो उससे शक तो पड़ता है कि अभी कोई जल्दी नहीं है। अगर रिपोर्ट आती, उसका जो टाइम 6 मार्च को ख़त्म हो रहा है, उससे पहले उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता, तो हम मानते कि इलेक्शन आ गई। तो अब जब इसको एक्सटेंशन मिला है, तो अब शक के घेरे में है। हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो, जल्दी हो, पब्लिक चाहती है, हम नहीं, पब्लिक चाहती है, लेकिन अब शक के घेरे में है। मनकोटिया साहब, आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर चुनाव होते हैं तो क्या आप अकेले इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, या फिर आपका किसी और पार्टी के साथ बातचीत चल रही होगी? फ़िलहाल तो इंडिपेंडेंट ही प्लान कर रहे हैं हम। अब हमारा NGO है, उसके प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट ही हम प्लान कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में सिचुएशन क्या बनती है, उसके ऊपर रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल इंडिपेंडेंट ही हमारा काम चल रहा है। आपको उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से हो, तो उधमपुर से आपको काफ़ी समय से प्यार मिला है, तो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से जीत देखने को मिलेगी उधमपुर से? देखिए, जीत और हार की जब आप प्लान करके चलते हो ना, तो फिर बैलेंस टूट जाता है। जब आप सोचते हो मैं जीत रहा हूँ, तभी बैलेंस टूटता है। जब सोचते हो हार रहा हूँ, तभी बैलेंस टूटता है। आप काम करिए, गीता में लिखा है कर्म करिए, तो फल की इच्छा नहीं करिए, फल मिलेगा। तो हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता कि फल क्या है, लेकिन हम काम आज से नहीं है। जब हम स्कूल, अपने स्टूडेंट लाइफ से हम लोगों के बीच में हैं, जब हम 11th में एंटर किए तो हम लोगों के बीच में आगे, स्टूडेंट्स के बीच में आगे, और आज 35 साल का सफ़र है, लोगों के बीच में हैं। लोग MLA बनाएं तब भी उनके साथ हैं, लोग नहीं बनाए तब भी उनके साथ हैं। प्यार उनके साथ बरकरार रहेगा, उनकी हर मुश्किलात में, उनकी हर अच्छे समय में उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ मनकोटिया जी थे जो बातचीत कर रहे थे, और साफ तौर पर ये कहा है कि हिजाब को लेकर इस तरह की धर्म की राजनीति जो की जा रही है, कंट्रोवर्सी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द चुनाव करवाए जाए, और उनका ये भी कहना है कि अगर चुनाव होते हैं तो जनता अगर प्यार देती है तो भरपूर प्यार देगी, और इसके साथ साथ ये नहीं कि वो एक अच्छे तरीके के साथ जो है बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे, और जम्मू कश्मीर का नाम भी उसी तरह से, जिस तरह से आपने पहले प्यार दिया है मनकोटिया जी को, उनका वही कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो जल्द चुनाव करवाए जाएँ, और जम्मू कश्मीर में एक फिर से नई लहर जो है वो देखने को मिले। तब तक के लिए आप बने रहें JK न्यूज़ फुल के लिए। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद।